हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में कल 60 क्वेश्चन करा दिए थे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में है। तो आज की वीडियो में 65 क्वेश्चन है। तो ये 2004 में टीजीटी का पेपर आया था, उसके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। 60 क्वेश्चन कल की वीडियो में करा दिए, बाकी के बचे हुए आज की वीडियो में। टोटल 125 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। तो कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। रस है, ध्वनि है, अलंकार है, शैली विज्ञान नहीं है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। आचार्य भरत मुनि ने कितने काव्य गुणों की संख्या बताई है। 10 काव्य गुण माने हैं इन्होंने, 10 ही दोष माने और 4 अलंकार माने थे भरत मुनि ने। इन्होंने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा भी दी है। सुखद सुखदा आत्म कोरसा कहने वाले आचार्य हैं। तो कौन आचार्य है। रामचंद्र गुणचंद। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तो इनमें से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तो कौन सी नहीं है। तुम चंदन हम पानी है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई ये भी है, रस आखेटक इनकी कृति नहीं है। ये कृति कुबेर नाथ की है। तो ये भी रचना आपको बता दी। रस आखेटक किसकी रचना है। कुबेर नाथ की। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। राजशेखर है। मगही किस उपभाषा की बोली है। बिहार की, बिहारी। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरू कुंज समीर। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, मंद मंद। तो इसमें यमक अलंकार होगा। अभी तो मुकुट बंधा था, मात हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल में निहित रस है। तो इसमें कौन सा रस है। तो इसे पढ़कर दुखी अब दुख का बोध होता है। तो इसमें करुण रस है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है। तो ये पंक्ति श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। बताइए। मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश किसमें है। ऑप्शन सी। ग्वालियर की बोली कौन सी है। बुंदेली है। काव्य शोभाया कर्तार्यो धर्मा गुण, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा। तो यह सूत्र किसने दिया है। ये
ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? ये सूत्र आचार्य वामन का है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा लिखी जाती है। और कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, तो ये तीनों हैं, बंगला, पंजाबी, गुजराती, ये याद रखना। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे अग्रज कहते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की किसने की है? भरत मुनि ने। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुरात्मा। बिन पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो इसमें विभावना अलंकार है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताएं। किससे विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जिगीसा। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन नहीं है, बाकी कचोट, करवट, कंजर ये सब देशज शब्द हैं। करुण के रस राजस्व का प्रतिष्ठापक है? उत्तर रामचरितम। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, ह्रस्व, विलुप्त, तो ये तीनों हैं। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये पूर्व के अंतर्गत आती है। और इसकी बहुत ही आसानी से तीनों भाषाएं याद की जा सकती हैं। अब छत्तीसगढ़ी पूर्व में, तो अब से अवधी, बा से बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी पूर्व में पूर्व हिंदी। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। इसमें विकल्प गलत हो गए हैं। आज पीडीएफ 2 बार मतलब कट जाने की वजह से जल्दी में ये हुआ, तो इसका आंसर बता दे रहे हैं आपको। अनुधन ऐसन विकल्प सही होगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो योग रूढ़ है? पंकज। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। गोधूम का तद्भव होगा गेहूं। लट लकार किस काल का बोध कराता है? तो यहाँ पे लिट लिख दिया था, तो वो विकल्प में नहीं है। क्वेश्चन पेपर में दिया था लिट लकार,
तो यहाँ पे भविष्यकाल था और यहाँ पे हम रिलेटेड कर लेते हैं अगर क्वेश्चन की अकॉर्डिंग चलेंगे तो। क्वेश्चन पेपर में दे रखा था, यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ अब आय आओ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो ये अयादी स्वर संधि कहलाती है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी पुल्लिंग है। तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या होगा? तो इसमें होगा तत् धन लीन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? कोयल का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? मराल। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, ये वाक्य है। तो ये वाक्य कौन सा है? आम, वह आम खाता है, डी ऑप्शन। ताले कै पानी पाताले गई बेटी, पुरैनी गई कुमिलाई हो गंगा जमुना बिच रेती, परंतु है युक्ति। गीत किस बोली का है? तो ये किस बोली का गीत है? अवधी भाषा का है। निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? तो इनमें से कौन सा वर्ण है जो अघोष नहीं है? तो इसमें ला अघोष नहीं, बाकी तीनों अघोष है। निम्नलिखित में से कौन देशज है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज है? बताएं फटाफट। सा का उच्चारण स्थान है, सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालब। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इसमें कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? रा नहीं है, बाकी सा शा शा हा ये चारों ऊष्म व्यंजन है। अकाल पीड़ित में समास है, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास है। धा का उच्चारण स्थान है, धा तो दंत है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? मराठी का। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? लिपि। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था?
बताएं। किसने किया था? किशोरी दास वाजपेयी ने। बालकेन ग्रंथा दृश्यते प्रयोग, तो इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है। इसमें वाच्य पूछा है, कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है। छात्रेण उपविश्यते में प्रयोग है। छात्रेण उपविश्यते में प्रयोग है भाववाच्य का। ऑप्शन सी। चोरभ्यम में समास है। चोरभ्यम में समास है। तत्पुरुष समास है। पीताम्बरा में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर पीला अंबर। कृष्ण आश्रित में समास है। कृष्ण पर आश्रित, तो इसमें तत्पुरुष समास है। हरित्रात में समास है। इसमें भी तत्पुरुष समास है। टॉप प्रत्यय होता है। तो क्या होता है? टॉप प्रत्यय होता है अकारांत प्रतिपादित से। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। तो क्या होता है? जगाम। पट धातु विधि लिंग लकार पुरुष दो वचन में हो जाता है। क्या होता है? पठे ताम। काला धुनो रत्न यंत्र संयोगे सूत्र है। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है। रामा ग्रहण अतिष्ठित में ग्रहण की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो किस सूत्र से हुई? ऑप्शन सी अधि सीट स्थान साम कर्म से। भास वास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? इसमें द्वितीय विभक्ति है। लावणिकी शब्द में लावणिक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? तो ये किस प्रत्यय के संयोग से बना है? डीप, वैसे तो डीप बोलेंगे। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। तो भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है भवतु। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय हो जाता? ये किसने कहा है? शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? महर्षि दंडी ने कहा था।
कुपुरुष में समास है। तो कुपुरुष में वैसे तो कर्मधारय समास होगा, पर कर्मधारय तत्पुरुष का ही रूप है, तो इसमें ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो इनमें कौन सा युग्म है जो कंठ तालव्य है? बताएं। ए और आई, ये कंठ तालव्य है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।